अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम और पर्दानशीन ख़वातीन, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से जो महीना चल रहा है, इस महीने को ज़ुल्क़ादा का महीना कहा जाता है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने बाद महीनों को फजीलत अता फरमाई है, इसी तरीके से इस महीने को भी कुछ इम्तियाजी शान हासिल है। जरा देखा जाए तो सबसे पहले इम्तियाजी शान इस महीने को यह हासिल है कि हमारे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने उम्रे फरमाए हैं, सारे उम्रे इसी महीने के अंदर फरमाए हैं। अंदाजा लगाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर 4 उम्रे किए हैं। ऐसे कहा जाए तो 2, ऐसे कहा जाए तो 3, ऐसे कहा जाए तो 4। 4 इस एतबार से है कि आप लोग जानते हैं कि सन हिजरी 7 के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि मैं बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो रहा हूं और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से हुक्म दिया। सहाबा उम्रे के इरादे से निकले और हुदैबिया के मकाम पर रुके थे। यह पूरा वाकया सूरे फतह के दर्स के अंदर आप हजरात के सामने गुजर चुका है और आपको हुदैबिया के मकाम से आगे न बढ़ने दिया गया और वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एहराम को खोला और हदी के जानवर को कुर्बान किया और वापस चले आए। मुसालहत हो गई, वापस चले आए। बाद उलमा ने इसे भी एक उम्रा शुमार किया। तो ये उम्रा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक़ादा में था, इसी महीने के अंदर। उसके बाद दूसरे साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उम्रे की क़ज़ा की। उसको उम्रतुल क़ज़ा कहा जाता है। यह उम्रा भी इसी महीने के अंदर था। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह हो गया तो मक्का फतह होने के बाद गज़वाए हुनैन को तशरीफ ले गए और गज़वाए हुनैन से वापसी के मौके पर इसी जिराना से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा फरमाया। यह उम्रा भी इसी महीने के अंदर था। और आखिरी उम्रा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ है वो आपका आखिरी हज, जिसको हज्जतुल वदा कहा जाता है। तो इस उम्रे का एहराम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीने के अंदर ही पहना था। यह अलग चीज है कि उम्रे के अरकान जो है वो ज़िलहिज्जा में अदा हुआ, लेकिन एहराम जो बांधा था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीने में बांधा। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जितने उम्रे किए हैं वो सारे उम्रे इसी महीने के अंदर किए हैं। तो इस महीने की एक इम्तियाजी शान है
एक फजीलत तो ये है। दूसरी फजीलत इस महीने की जो उलमाए किराम ने बयान फरमाई है वो ये है कि ये महीना अशहूरे हुरूम में से है। किस में से है भाई? अशहूरे हुरूम में से। इसीलिए कुरान करीम की मैंने जो आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत फरमाते में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्न इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम, कि जिसमें रब्बे कायनात ने फरमाया कि जिस दिन से आसमान और जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया उसी दिन से ये चीज मुतय्यन कर दी गई है कि साल के 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? ये पहले से फिक्स है, ये पहले से मुतय्यन है जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया कि साल के 12 महीने रह रहे हैं। फिर फरमाया मिनहा अर्बअतुन हुरुम, कि इन 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे रहेंगे कि जो हुर्मत वाले होंगे। कैसे होंगे भाई? हुर्मत वाले, अजमत वाले। अब कुरान की जो तशरीह करता है वो कौन करता है? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम करता है। तो मैं अर्ज कर रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं उनमें से 3 पैदर पे है, इन्हें लगातार है, और एक अलग है। ये 3 कौन से पैदर पे लगातार है? तो क्या फरमाया ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम। ये 3 महीने पैदर पे है और हुर्मत वाले हैं, और एक महीना तो क्या वो रजबुल मुरज्जब। कौन सा है? रजब का महीना है। तो अल्लाह खुद अपने कलाम में फरमाता है कि साल के 12 महीने, इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले, अजमत वाले। इससे भी इस महीने की अजमत और फजीलत और अहमियत मालूम होती है। अब जरा आप गौर करें, सोचें कि इस महीने के अंदर यानी इन 4 महीनों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बासत से पहले शरीयत इब्राहिमी जो चली आ रही है, तो शरीयत इब्राहिमी के अंदर इस बात का हुक्म था कि इन 4 महीनों के अंदर जंग न की जाए, लड़ाई न की जाए, क्योंकि अरब के जमाने में कबाइली लड़ाई बहुत चला करती थी। एक कबीला दूसरे कबीले के खिलाफ लड़ा करता था। तो ये भी इस चीज का ख्याल रखते थे कि इन 4 महीनों में कोई जंग नहीं करते, कोई लड़ाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन आप जानते हैं कि 3 महीने पैदर पे ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम। अब जिनकी घुटी के अंदर लड़ाई भरी हुई है, जिनकी फितरत के अंदर लड़ना भरा हुआ है, तो फौरन निकल सकता नहीं, तो इनसे बर्दाश्त हो सकता नहीं। इसलिए 2 महीने तो एहतियात कर लेते थे, ज़िक़ादा का और ज़िलहिज्जा का, लेकिन मुहर्रम का महीना आता तो इनसे सब्र होता नहीं था। तो ये लोग बीच में धोखा डाल दिया करते थे, जैसे आज धोखा डालते भाई, 1 साल बढ़ा देते हैं, 1 महीना बढ़ा देते हैं और कहते हैं महीना ज्यादा ताकि हर हमारा त्योहार मौसम पर फिट आ जाए। समझ में आई? लेकिन शरीयत इस्लाम में 12 महीने महीना है नहीं। तो उन लोगों भी एक बीच में धोखा डाल देते थे कि मुहर्रम को लेट कर देते थे और बीच में 1 महीना ले आते थे और उसमें जंग को क्या कर देते थे? जायज करार देते थे। फिर आया मुहर्रम का महीना तो फिर परहेज शुरू कर देते। तो कुरान ने उसको मना फरमाया। कुरान ने कहा इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, इस महीने को नसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नसी। फरमाया है नसी तो कुफ्र है। क्या है भाई? कुफ्र। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, इनकी फितरत के अंदर लड़ाई भरी हुई थी, अरबों की फितरत में। इस बिना पर इनसे सब्र नहीं होता था तो जंग करते थे। अब यह हुक्म बाकी है या नहीं? तो बाद उलमा फरमाते हैं
इन 4 महीनों में लड़ाई न करने का जो हुक्म है वो अब खत्म हो चुका है। अब किसी भी महीने में लड़ाई हो सकती है, लेकिन बाद उलमा फरमाते कि अभी भी ये हुक्म क्या है भाई, समझ में आए? अब जरा गौर करें, कुरान करीम की कुछ आयत करीमा ऐसी है कि जिसका हुक्म खत्म हो चुका है लेकिन उसकी तिलावत बाकी है, उसकी तिलावत बाकी है। मसलन कुरान करीम की एक आयत करीमा है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहे और मिलना चाहे तो सबसे पहले सदका दे, और सदका देने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करे। तो यह आयत कुरान में मौजूद है, तिलावत हो रही है, लेकिन हुक्म उसका मनसूख हो चुका और हुक्म क्या हो गया भाई, इसका खत्म हो चुका। तो बाद उलमा फरमाते हैं कि इसी तरीके से ये जो हुर्मत है इन महीनों में लड़ाई न करने की, एक वक्त तक हुक्म था, अब हुक्म क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इन महीनों की हुर्मत और अजमत अब भी बाकी है। क्या बाकी है? फरमाया इन महीनों में कोई आदमी नफल इबादतें करता है तो अल्लाह के नजदीक बड़ी मुकर्रब हुआ करती है, अल्लाह के नजदीक उसकी कदर हुआ करती है। इसलिए फरमाया कि इन 4 महीनों के अंदर आदमी को चाहिए कि फराइज तो हर हाल में अदा करने हैं, लेकिन नवाफिल का भी क्या करे भाई, एहतमाम करे। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा आए असल बात की तरफ। बाद हजरात ये फरमाते कि ये महीना, माफ फरमाया, बाद हजरात मेरी जुबान से निकल गया, बाद लोगों का कहना है जो पहले एक जमाने में था अब नहीं, वो लोग कहते हैं कि ये ज़िकादा का महीना ये मनहूस महीना क्या है, इसलिए वो लोग इस महीने के अंदर शादी और ब्याह भी नहीं करते, क्योंकि अगर इस महीने के अंदर शादी की जाए, अंदर शादी करने की वजह से शादी में बरकत आएगी। लेकिन ये बात क्या है भाई, गलत। इसीलिए मैंने इब्तिदा के अंदर आपको इस महीने की अहमियत और फजीलत को समझाया कि यह महीना बड़ा फजीलत वाला है। इसलिए अगले जमाने में लोग इस महीने को खाली कहा करते थे, खाली इस बिना पर कि रमजान तो अजमत व बरकत वाला महीना, रमजान के बाद शव्वाल के महीने में ईद, तो ईद खुशियों से भरा हुआ महीना, और उसके बाद जिलहिज्जा, तो जिलहिज्जा भी खुशियों वाला महीना, दरमियान में ये महीना खाली रहा करता है। इस बिना पर ये लोग कहते थे कि इस महीने के अंदर क्या है, नहूसत। लेकिन इस्लाम ऐसी किसी चीज को मानता है नहीं। कोई दिन, कोई महीना, कोई सहाल के जिसके अंदर अल्लाह ने नहूसत नहीं रखी। हर दिन अल्लाह के नजदीक अच्छे से अच्छा है। हाँ, अगर किसी दिन के अंदर नहूसत आ सकती है तो वो बंदे के आमाल के बिना पर आ सकती है। अगर किसी दिन के अंदर बेबरकती आ सकती है तो वो बंदे के आमाल की बुनियाद पर आ सकती है। जो आदमी किसी दिन को अपने गुनाहों के अंदर गुजारे तो वो दिन उसके लिए मकबूल है, लेकिन जो आदमी जिस दिन को अल्लाह की इताअत के अंदर गुजारे तो वो दिन क्या होता है, वो दिन उसके लिए बरकत वाला दिन हुआ करता है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि ज़िकादा का महीना वो महीना है कि वो अशहूरे हुरूम में से भी है और अशहूरे हज में से भी। किस में से भी है? हज के महीनों में से भी है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि यह महीना अशहूरे हज में से भी है। अशहूरे हज में से का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी हज का एहराम बांधना चाहे तो वो शव्वाल से बांध सकता है। कहां से बांध सकता है? शव्वाल, ज़िकादा,
ये तीनों महीने कौन से हैं भाई? हज के महीने हैं। इसीलिए फरमाया कि ये महीना हज के महीनों में से भी है। अब जरा देखें, एक काफिला वो है जो इस साल हज के लिए रवाना होने वाला है, लेकिन दरमियान के अंदर मैं आपसे एक बात और अर्ज कर दूं, इस बात को आप जरा गौर से सुन लीजिए। कुरान करीम की आयत करीमा जब नाजिल हुई, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, के लोगों पर उस घर का हज फर्ज है जिसके पास इस्तिताअत है, ताकत है। कौन सी इस्तिताअत? इस्तिताअत माली और इस्तिताअत बदनी। वजाहत के अंदर नहीं जाता, सिर्फ मुख्तसर तौर पर यह अर्ज कर दूं कि जिस आदमी के पास इतनी इस्तिताअत मौजूद हो कि वो जाने आने का खर्च बर्दाश्त कर सकता हो, और जो अपने घर वालों में से जिन लोगों को यहाँ छोड़ गया है उसकी जरूरत का नफका वो पूरा कर सकता हो, तो उस पर क्या हो जाता है? हज क्या हो जाता है? फर्ज हो जाता है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज फर्ज है? तो अल्लाह के महबूब खामोश है। उसी मजलिस में या दूसरी मजलिस में सहाबा ने फिर पूछा, ए अल्लाह के महबूब, क्या हर साल हज फर्ज है? अल्लाह के महबूब खामोश है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है, जब तीसरी मर्तबा सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के महबूब, हर साल हज फर्ज है? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि नहीं। फिर मेरे महबूब ने फरमाया, अगर मैं हाँ के देता तो हर साल हज क्या हो जाती? फर्ज। हर साल हज क्या हो जाती भाई? फर्ज हो जाती। तो ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का रहम है कि जिस जात ने हम पर रहम फरमाया, और कुर्बान जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्या आपने हाँ नहीं कहा? अगर हाँ कह दिया होता तो हर साल क्या हो जाता भाई? हज फर्ज हो जाता। यहाँ दरमियान के अंदर एक बात सुन लो, शरीयत अहकाम शरीयत जो है ना, उसकी एक सूरत ये भी है कि नबी और उम्मती दोनों मुत्तफिक हो जाए तो वो हुक्म फर्ज हो जाता है। और हुक्म क्या हो जाता है भाई? जरूरी हो जाता है। मसलन मैं आपसे कहूं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि हर नमाज से पहले मिसवाक जरूरी हो जाए। मेरे महबूब की दिली तमन्ना ये थी कि हर नमाज से पहले मिसवाक जरूरी हो जाए। लेकिन ये बात जो सहाबा के सामने रखी गई, तो सहाबा ने कोई मुस्बत पॉजिटिव जवाब दिया नहीं, इसलिए मिसवाक फर्ज हुई, वरना क्या हो जाता? मिसवाक फर्ज। लेकिन इससे पता ही चला कि मेरे महबूब को मिसवाक बड़ी पसंदीदा थी। लेकिन आज उम्मत जो है उसके अंदर बड़ी कोताही है ना? उम्मत क्या कर रही है भाई? उसके अंदर बहुत कोताही से काम ले रही है। अच्छे अच्छे लोग जो नमाजों का एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन मिसवाक को छोड़ रहे हैं, मिसवाक नहीं कर रहे। हालांकि रिवायतों से साफ पता यह चलता है कि बगैर मिसवाक की हुई नमाज और मिसवाक की हुई नमाज में बहुत बड़ा फर्क होता है सवाब के एतबार से, है ना भाई? और इससे बड़ी चीज क्या होती है कि खुद फरमाया ही जा रहा है कि ईमान की हालत में इंशाअल्लाह मौत होगी। किस पर मौत होगी भाई? तो इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है कि मरते वक्त कलीमा मुझे और आपको नसीब हो जाए, तो इससे फजीलत क्या हो सकती है? लेकिन एक शैतान है कि जिसने हमें एक भूसा भराया है। वो भूसा ये है कि फराइज अदा होते नहीं और सुन्नत पर क्या अमल करते। ये सोच ही मेरी हो रहा कि हमसे फराइज तो अदा होते नहीं है और सुन्नत का क्या एहतमाम। ये गलत सोच है। आदमी जब सुन्नतों पर अमल करेगा, और आप जानते हैं कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब इस कायनात के अंदर अगर कोई शख्सियत है तो मोहम्मद रसूल। जो आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाएगा
अल्लाह की रहमत उस पर मुतवज्जे होगी। इन सुन्नतों पर अमल करने के बिना पर अल्लाह इंशाअल्लाह फराइजों को अदा करना आसान फरमा देगा। समझ में आई बात? इसलिए मिसवाक को एहतमाम के साथ किया। तो खैर बात कहीं और चली जाएगी, मैं कुछ और समझाना चाहता हूं। अब जरा देखें कि यहाँ अल्लाह के महबूब ये चाह रहे थे कि मिसवाक जरूरी हो जाए, लेकिन उम्मतियों ने सपोर्ट दिया नहीं, सहाबा ने मुस्बत अंदाज पेश किया नहीं, तो मिसवाक जरूरी हुई नहीं। बस इसी तरीके से तरावी का मसला लो। सहाबा ये चाहते थे कि तरावी जरूरी हो जाए, इसलिए बार बार पेशकश कर रहे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुस्बत जवाब दिया नहीं। तो तरावी भी फर्ज हुई नहीं। तरावी भी क्या हुई भाई? जिस तरह मिसवाक सुन्नत हुई, तरावी भी सुन्नत। पता चला नबी और उम्मती जहां मुत्तफिक हो जाते हैं, वो हुक्म क्या हो जाता है? फर्ज हो जाए। भाई इसी तरीके से यहाँ सहाबा की तमन्ना ये थी कि हज हर साल फर्ज हो जाए, हज हर साल फर्ज हो जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्बत जवाब दिया, इसलिए हज हर साल फर्ज हुआ नहीं। लेकिन जिंदगी में कौन? एक मर्तबा, जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज हुआ। लेकिन आज हमारी कमजोरी समझो, बेतवज्जुही समझो कि जिन लोगों पर हज फर्ज हो चुका है, वो भी आज हज के अदा करने के अंदर क्या कर रहे हैं? हालांकि दारमी की रिवायत है कि जिस आदमी पर हज फर्ज हो चुका हो और उसने हज अदा न किया हो, तो आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर मरे या नसारा। कुछ मामूली, ये इबाहत नहीं है, इजाजत नहीं है, ये धमकी है। क्या है? जिस तरीके से कुरान करीम में सूरह कहफ की आयत है, कुलिल हक मिर रब्बिकुम, ये हक है मेरे महबूब से, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान ले आए, जो चाहे कुफ्र करे। तो यहाँ इजाजत नहीं दी गई कि जो चाहे वो कुफ्र करे, जो चाहे वो ईमान ले आए, नहीं। आगे करीना का इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, कि जो इनकार करेगा, ईमान नहीं लाएगा, उसके लिए आग है। तो जिस तरीके से वहां डराया गया है, इसी तरीके से यहाँ भी डराया गया कि जिस आदमी पर हज फर्ज हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर हज नहीं कर रहा है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर मरे या ऐसा। लेकिन कुर्बान जाए हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु इस रिवायत को पेश करने के बाद फरमाते हैं, मैंने इससे मसला निकाला है, इस्तिंबात किया है। क्या इस्तिंबात किया? कि जो आदमी हज को अदा कर लेगा, किसको अदा करेगा? हज को अदा करेगा, उसके ईमान पर मुहर लग जाएगा, इंशाअल्लाह वो ईमान की हालत में मरेगा। लेकिन जिस आदमी पर हज फर्ज हो चुका है, उसके बावजूद भी वो अगर हज नहीं कर रहा है, तो हजरत फरमाते हैं अंदेशा है कि वो हमेशा फितने में रहेगा, हो सकता है कि ईमान से भी हाथ धो बैठे। तो ये सख्त वईद है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश कि जिन लोगों पर हज फर्ज हो चुका है, उन्हें चाहिए कि हज के अदा करने के अंदर जल्दी करें। ये तसव्वुर कि मेरी बेटियों की शादी बाकी है, ये गुमान कि अभी घर का घर नहीं है, ये गुमान कि कारोबार सेट नहीं हुआ है, ये कोई उज़्र क़यामत के मैदान के अंदर काम नहीं आएगा। ये कोई उज़्र क़यामत के मैदान में काम नहीं आएगा। इसलिए जिन लोगों पर हज फर्ज हो चुका है, उन्हें चाहिए कि हज को अदा करने की शक्ल सूरत इख्तियार करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ, एक वाक़या सुनाकर बात को खत्म कर देता हूँ। शेखुल इस्लाम हजरत अक़दस मौलाना तक़ी साहब ज़ीद मजदूहू फरमाते हैं, मेरी हमशीरा यानी बहन, हमशीरा मेरी बहन
एक मर्तबा मेरे वालिद मोहतरम मुफ्ती आज़म हजरत अक़दस मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आई और कहने लगी, अब्बू जान दुआ कर दीजिए, बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरज़ुएं हैं कि मैं भी हज करूं। तो वालिद मोहतरम ने फरमाया कि तेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं है, तेरे दिल में कोई तमन्ना। तो मेरी बहन कहा, अबू जी हकीकत में मेरे दिल में तमन्ना है, ख्वाहिश है कि मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, हज करूं। तो फरमाया तूने उसके लिए पैसे जमा किए हैं? तो कि नहीं, बस खत्म हो गई। क्या हो गई? पैसे जमा किए हैं? तो कि नहीं, कि जिसके दिल में आरज़ू होती है वो पैसों को जमा करता है, जिसके दिल में तमन्ना होती है ना। बस ये बात कहनी थी कि मेरी बहन ने उसको पल्ले में बांधा। और वो जमाना तो आने दो आने का जमाना था, आनों का जमाना था। फरमाया कि उसकी माशी हालत यानी आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी खर्च में से था उसमें से कुछ बचाया करती थी। यहाँ तक कि 34 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके घर के सामान को टटोला गया तो उसमें से एक थैली निकली। उस थैली के ऊपर एक कलीमा लिखा हुआ था, बराए हज, के जो खर्च है वो हज के लिए मैं जमा कर रहे हैं। किसके लिए जमा कर रहे हैं? अबू जान ने जब इस थैली को निकाला तो उसमें 65 रुपये निकले। कितने? उस जमाने के 65 रुपये निकले। तो हजरत ने फरमाया, हजरत अक़दस मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने, कि मेरी बेटी ने मेरी बात को मान लिया, उस वक्त से पैसे जमा करने शुरू किए, मैं जरूर इसके हज की कोई शक्ल सूरत बनाऊंगा। हजरत ने उस जमाने में इस 65 रुपए को मक्कतुल मुकर्रमा भेजा और कहा कि मेरी बेटी की तरफ से हज बदल कर लिया जाए, मेरी बेटी की तरफ से हज बदल कर लिया जाए। खैर उसी साल इत्तिफाकन हजरत अक़दस मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह का भी हज में जाना हुआ। फरमाते हैं मैं अरफात के मैदान में था। कहाँ था? मैं अरफात के मैदान में था। बस अचानक मेरे सामने एक मंजर सामने आया कि जबल रहमत पर मैं अपनी बेटी को देख रहा हूं। जबल रहमत पर मैं अपनी बेटी को देख रहा हूं। पता चला जिस आदमी के दिल के अंदर पक्की तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है, आरज़ू होती है कि मुझे हज करना है, अल्लाह तबारक व तआला कोई न कोई निजाम बना देता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जिन लोगों पर हज फर्ज हो चुका है और अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत दी है, वो बिल्कुल कोताही न करें। और जिन लोगों पर हज फर्ज नहीं हुआ है लेकिन हर एक तमन्ना है, अभी से कुछ न कुछ अपनी आमदनी में से इकट्ठा करो, पहुंचाने वाली जात किसकी है? हमने तो देखा है कि जो हर साल हज कर सकते हैं और हर साल उम्रा कर सकते हैं, वो भी पूरी जिंदगी में एक मर्तबा जाता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो हर साल पहुंचता है। वो हर साल के पहुंचाने वाली जात कौन सी है भाई? अल्लाह तबारक व तआला की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे महबूब का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता, और जो आदमी उस पर शक करे वो समझ में ईमान से निकल जाता है। मेरे महबूब ने फरमाया, हज और उम्रा पैदर पे किया करो, बार बार किया करो। क्या होगा? तो क्या दो फायदे होंगे। एक तो तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी, तुम्हारी मोहताजगी दूर हो जाएगी, और फरमाया अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। देखो जो लोग हर साल उम्रे में जा रहे हैं, देखो अल्लाह ने उनकी मोहताजगी को दूर कर दिया है। क्यों? कि अल्लाह ने उस जगह को बरकत वाली बनाया है। जहां जाता है वो बरकतों को लेकर आता है। आज तक नहीं देखा गया कि जिसने उम्रे पैदर पे किए हो और हज एक के बाद एक किया हो और उसके पास मोहताजगी आई हो, ऐसा कोई दाखिला नहीं मिलेगा। क्यों? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी बार बार ज़ियारत नसीब फरमाया, आप लोगों को भी बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। और अल्लाह से दुआ करता हूँ ये साल जो लोग भी हज के लिए जाने वाले हैं, अल्लाह इनके हज को आसान फरमाए, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए, मबरूर बनाए।
और उनको सारे अरकान को अदा करना अल्लाह आसान फरमाए और अल्लाह उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा भी नसीब फरमाए। एक दुआ ऐलान है, उसके बाद सुन्नत अदा कर ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।